दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कैदी की जो हर बार मुश्किल से मुश्किल जेल से भाग जाता है, चाहे उस जेल में कितने भी टाइट सिक्योरिटी हो। वो जेल से किसी भी तरह तो बच निकलता है, लेकिन वो हर बार ट्रेन की पट्टियों पर पकड़ा जाता है। चलिए जानते हैं वो हर बार रेल की पट्टियों पर क्यों पकड़ा जाता है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें सुजुकी नाम की एक खूंखार कैदी को दिखाया जाता है, जो जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी वाला जेल में कैद होता है। वो उस जेल से भी किसी भी तरह प्लान करके भागने में कामयाब हो जाता है। जब सुजुकी जेल की छत से भाग रहा होता है तभी जोर जोर से साइलेंट बज रहा होता है और यहाँ से हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल पर लाया गया था, जहाँ पर सुजुकी भी 10 साल की सजा काटने आया था। वो किसी से बात नहीं करता था, इसीलिए सबने समझ लिया था अब वो गूंगा बैठा हो सकता है। उसकी चेस्ट पर माउंट फिजी का उल्टा टैटू भी था। तब भी वो जेल से भागने के लिए मशहूर था और वो अब तक 3 जेल से भी भाग चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक जेल में लाया गया, जहाँ पर एक छोटा सा कमरा होता है। सुजुकी को उस कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा खिड़की भी होता है, जिससे बाहर की लाइट अंदर आता है। वो उस खिड़की को ध्यान से देख रहा होता है, शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। बाहर जेल का वार्डन कानीमुरा से कह रहा होता है सुजुकी इस बात तो नहीं भाग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी इतना टाइट है, कोई भी कैदी भाग नहीं पाएगा। लेकिन जब वार्डन सुजुकी के कमरे के अंदर झांका तब तक तो सुजुकी भाग चुका था। ये देखकर वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के लिए ऑर्डर दे देता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पुलिस सुजुकी को रेल की पट्टियों पर पकड़ लेता है। इसके बाद उसे फिर से उसी जेल में कैद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार वार्डन ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना देता है। अब जेल की वार्डन कानूमुरा सुजुकी की पुरानी फाइल पढ़ने लगता है। वहाँ से उसे पता चलता है सुजुकी जब भी जेल से भागता है उसे रेल की पटरियों पर पकड़ा जाता है। फिर एक दिन सुजुकी मुंह के ऊपर चादर देकर सो रहा होता है। बाहर से गार्ड उसे मुंह से चादर हटाने के लिए कहता है, लेकिन वो उन लोगों की बात नहीं सुनता, इसलिए बहुत सारा गार्ड्स आके उसकी पिटाई कर देता है। फिर एक दिन गार्ड्स आकर देखता है सुजुकी अपना मुंह फिर से ढक कर सो रहा होता है, लेकिन इस बार गार्ड्स उसे कुछ भी नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन असल में इस बार सुजुकी वहाँ पर था ही नहीं, वो जेल से फरार हो चुका था। ये देखकर गार्ड साइलेंस बजा देता है और सुजुकी को पकड़ने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर सीनियर ऑफिसर कानूमुरा कहता है इतना प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, पास की किसी रेल की पटरियों पर कुछ पुलिस भेज दो, उसे पकड़ कर ले आएगा। सारे ऑफिसर हैरान हो जाता है कि क्या कह रहे हैं आप, जो आदमी इतना खतरनाक जेल से भाग जाता है वो कि अपने आप को पकड़ने के लिए रेल की पटरियों पर भागेगा। फिर भी वो सारे ऑफिसर कानूमुरा की बात मान लेता है और रेल की पटरियों पर पुलिस भेज देता है। और सच में ऐसा ही होता है, पुलिस सुजुकी को रेल की पटरियों पर पकड़ लेता है और कानूमुरा की वजह से सुजुकी फिर से पकड़ा जाता है। इसीलिए कानूमुरा को इस बार प्रमोशन कर दिया जाता है, उसे सीनियर ऑफिसर बना दिया जाता है, जो अलग अलग जेलों में जाकर कैदियों की हालत के बारे में पूछता है। इधर सुजुकी फिर से एक बार जेल से भाग जाता है और उसे रेल की पटरियों पर पकड़ लिया जाता है। हर साल उसे नया हाई सिक्योरिटी वाला जेल में भेज दिया जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है और रेल की पटरियों पर पकड़ लिया जाता है। इसलिए वो वर्ल्ड में काफी फेमस हो जाता है। कई न्यूज रिपोर्ट उसके बारे में छापने लगता है। लोग उसके रेल की पटरियों के साथ क्या संबंध है ये जानने के लिए बेताब होता है। फिर 12 साल बाद उसे एक सेंट्रल जेल में ले आया जाता है, जहाँ पर उसे कड़ी सिक्योरिटी पर रखा गया था। 10 बड़ा गार्ड सिर्फ उसे ही निगरानी करता था। उसका कमरा पूरी तरह से सीमेंट से बना हुआ था, सिर्फ एक छोटा सा लोहे की खिड़कियाँ थी, जहाँ से गार्ड उसे देखता रहता है। गार्ड्स के जाने के बाद वो उस रूम को अच्छे से देखने लगता है। वो मनी मन शायद उस रूम से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। एक गार्ड ने उसे खाना देने के लिए आता है तो वो उसे पकड़ लेता है, जिसके कारण सारे गार्ड आकर उसके काफी धुलाई करता है, जिससे उसकी काफी खून बह रहा होता है और गार्ड से उसकी दरवाजा बंद कर जा रहा होता है। तो सुजुकी उस छोटे खिड़की से गार्ड को जाता हुआ देखता है और उसकी खून उस लोहे की सलाखे पर टपकता है। नेक्स्ट डे गार्ड आकर उसे लोहे की हथकड़ी पहना देता है ताकि वो इस बार खोल ना पाए और जाते टाइम वो लोग उसे एक बार फिर से धुलाई कर देता है। इसी तरह सुजुकी की दिन बीत रहा होता है। वो जानबूझकर गार्ड से पंगा लेता था और वो लोग उसकी धुलाई कर देता था और इसके बाद सुजुकी जाकर अपना खून उस लोहे की सलाखे पर टपकाता था। एक दिन गार्ड्स ने उसको इतना मारा कि उसका दांत ही टूट जाता है और वो दांत सुजुकी अपने हाथों में उठा लेता है और अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है, जैसे कि लगता है उसके प्लान के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा होता है। इसके बाद सुजुकी दीवार में घसीट के अपने दांत से कुछ बनाने लगा। अब धीरे धीरे सुजुकी की हालात काफी खराब होता जा रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद पुराना वार्डन कानूमुरा सुजुकी को उसके सेल में देखने आता है। वो देखता है सुजुकी की हालात काफी खराब होता है, इसीलिए वो सुजुकी को नजरअंदाज करके चला जाता है। उसी रात सुजुकी अपनी प्लान को अंजाम देता है। उसने अपनी दांत खोला और हथकड़ी की पेंच खोलने लगा। असल में सुजुकी अपनी दांत से दीवार में कुछ बना नहीं रहा था, वो अपने दांत को तीखा कर रहा था ताकि वो उससे अपना हथकड़ी खोल सके और वो उस दांत से अपना हथकड़ी खोल देता है। फिर वो उस लोहे की विंडो के पास जाकर उसे धक्का देने लगता है। वो इतने दिन से उसमें खून टपका रहा था ताकि उसमें जल्दी जंग लग जाए और वो टूट जाए, और ऐसा ही होता है। सुजुकी उस सलाखे को धक्का देता है तो वो टूट जाता है और वो जेल से फरार हो जाता है और छल से भागने लगता है। यहाँ से हमें कहानी का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। अब सुजुकी देश की सबसे बड़ा हाई सिक्योरिटी वाला जेल से भी भाग जाता है। यहाँ पे हमें सुजुकी की बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा होता है। एक दिन उसके पिता जेल से भागकर उससे मिलने आता है। वो उससे कुछ बातें करता है। तब सुजुकी अपने पिता की चेस्ट
चेस्ट पर उल्टा माउंट फिजी का टैटू देखता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है तो सुजुकी के पिता रेल की पटरियों से भागने लगता है। तब सुजुकी मन बना लेता है वो अपने बाप से एक दिन न एक दिन जरूर मिलेगा, इसीलिए वो भी हर बार रेल की पटरियों पर भागता है और वो इस बार भी रेल की पटरियों से भागता है। अब वहाँ पर माउंट फिजी आ जाता है और वो उसे रोकने के लिए कहता है तो वो रुक जाता है और फिर से पुलिस उसे पकड़ लेता है। अब सुजुकी देश की सबसे बड़ा हाई सिक्योरिटी जेल से भाग जाता है, इसीलिए उसे वर्ल्ड की सबसे हाई सिक्योरिटी वाला जेल पिजन आइल में भेज दिया जाता है। पिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी, वो समंदर की बीचों बीच एक आइलैंड पर बनी थी जहाँ पर आने के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर यूज हो सकता है। वहाँ पर ना ही कोई रेल की पटरियां थी, ना ही भागने की कोई जगह थी और उस आइलैंड की चारों तरफ खतरनाक एनिमल्स भी था और उस जेल से भागने वालों को इनकाउंटर कर देने का ऑर्डर था। मतलब यहाँ से सुजुकी का भागना नामुमकिन था। फिर भी उसे एक कमरे में लोहे की पिंजरे में बंद कर देता है और वो पिंजरा ऐसा था ताकि वो मूव भी ना कर पाए। इधर कानुमुरा सुजुकी के बारे में और एक बार जानकारी इकट्ठा करने का शुरू कर देता है और सुजुकी उस पिंजरे में आंख बंद करके कुछ सोच रहा होता है। अचानक वो अपने बॉडी को सिकोड़ने लगा और उस छोटी सी पिंजरे से बाहर निकलने लगा। इधर कानुमुरा सुजुकी के बारे में पढ़ रहा होता है, तभी जेल की साइरेंस बजने लगता है तो सारे गार्ड्स खुश हो जाता है, किसी को तो आज इनकाउंटर करने का मौका मिलेगा। तब कानुमुरा उन्हें समझाने की कोशिश करता है सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, असल में वो इतना दूर तक आया है अपने पिता को ले जाने के लिए जो कि इस आइलैंड पर ही कई कैद है। असल में वो इतना दिनों से भागकर पकड़ा जाता था सिर्फ इस आइलैंड पर आने के लिए। ये सुनकर सारे ऑफिसर हैरान हो जाता है और इधर सुजुकी आखिरकार अपने पिता के पास पहुंच ही जाता है। फिर वो अपने पिता को लेकर एक पैराग्लाइडर से उस आइलैंड से भाग जाता है। इधर कानुमुरा भी उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सुजुकी के पिता को कैद करके रखा गया था। कानुमुरा वहाँ और एक बुरा आदमी से बात करता है जो सुजुकी के पिता के साथ कैद था। बात करते टाइम वो उस बुरा आदमी की चेस्ट पर देखता है उल्टा माउंट फिजी का टैटू और यह समय पता चलता है सुजुकी जिसको ले गया है वो उसका पिता नहीं है। तो दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद वो आखिर रॉन्ग आदमी को उठा कर लेकर चला जाता है और इस कहानी का ही दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप अगर सुजुकी की तरह अपने पिता को प्यार करते हैं, इस वीडियो की कमेंट में लव साइन जरूर छोड़ जाना और ऐसी और भी कहानी देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ और भी कहानियां दिखाया जाता है।